खेत लेबलिंग करवाते समय कुछ सावधानियां अवश्य रखें कि जिस व्यक्ति से आप खेत लेबलिंग करवा रहे हैं, जो ट्रैक्टर के मालिक हैं, जो लेज़र लैंड लेवलर के मालिक हैं, ओनर हैं, उनसे लिखित अनुबंध करें। लिखित अनुबंध के बाद ही उनसे समतलीकरण का काम या लेज़र लेवलिंग का काम करवाएं। उनसे ये तय करें कि अगर लेवल 0 लेवल नहीं हुआ तो हम आपको केवल डीजल के पैसे देंगे। अभी बाकी के जो पैसे हैं या जो भी धनराशि बनती है आपके किराए की, वो हम बारिश में पानी भरने के बाद, खेत पानी से भरने के बाद ही दे पाएंगे। हमें खेत में 0 लेवल ही चाहिए। आप जो लेज़र लैंड लेवलर के मालिक हैं, अगर वो कहें आपसे कि ये हम थोड़ा सा यहाँ मिट्टी ज़्यादा डाल रहे हैं ताकि ये जो बारिश के बाद मिट्टी दबेगी और ये यहाँ पर बाद में वो दोनों कॉर्नर बराबर हो जाएंगे, तो ये इन बातों में आप बिल्कुल भी ना आएँ। आप उनसे बोल के रखें, तय करके रखें कि हमें केवल 0। हमने हमारे इस खेत को समतल करवाया है और इसका पहले जो पानी का बहाव था वो ऊपर से नीचे की ओर था, लेकिन समतल करवाने के बाद इसका जो ढाल है, जहाँ पानी का बहाव था, ढाल था, उस ओर ये यहाँ पर ये सूखा पड़ा है, तो उस ओर तो पूरा ऊंचा कर दिया है समतल करने वालों ने। और जहाँ पानी का ढाल था, जिस साइड पानी जाता था, उस साइड ज़्यादा मिट्टी डाल दी है। इससे पूरा का पूरा जो खेत का स्ट्रक्चर था पूरा उल्टा हो गया है। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी समतलीकरण का काम करवाएं, तो किसी डॉक्यूमेंट पर, कागज़ पर लिखित अनुबंध के साथ करवाएं कि अगर समतलीकरण में दिक्कत आती है, पानी का भराव कहीं 3 फीट है और कहीं पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो इस कंडीशन में जो ट्रैक्टर चलाने वाले हैं, जो लेज़र लेवलर वाले हैं, उन मालिकों से ये उसमें मेंशन किया जाए कि अगर ऐसा होता है तो हम आपको केवल डीजल के पैसे देंगे। अभी बाकी बारिश के बाद जब हम अपने खेत में पानी देख लेंगे, उसके बाद ही पूरे पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो आजकल समतलीकरण वाले ठेकेदार हैं, वो इस तरीके से किसानों को चूना लगा रहे हैं। समतलीकरण करवाने से फ़ायदे तो हैं, लेकिन प्रथम 2 साल तक फसल का उत्पादन जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। फसल का उत्पादन बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो मिट्टी कहीं नीचे दब जाती है और वो कार्बन, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो ऊपर जो रहता है वो सारा नीचे मिट्टी में जाके मिट्टी में दब जाता है। तो किसान भाइयों से मैं यही बोलूँगा कि यही सलाह रहेगी कि आप किसी विशेष व्यक्ति से, और जो भी व्यक्ति समतलीकरण कर रहा है आपका, तो उसने जहाँ भी किए हैं, जिस जगह पर समतलीकरण किया है या लेज़र लैंड लेवलर से काम किया है, लेवलिंग का काम किया है, तो उन लोगों के, उन किसानों के आप नंबर लें, और जिनको 1 से 2 साल हो गए हैं, और उनसे फ़ोन लगा के या उनके घर जाके उनसे मिल के ये पता करें कि ये जो काम इनने किया है ये वास्तविकता में जो सही है या कैसा किया है। आप देखें, ये मेरा इस खेत में पैसा भी लग गया और इस खेत में मैं मूंग भी नहीं लगा पाया हूँ, तो वो फसल का लॉस हुआ। और फिर अभी ये धान भी, अभी आज अगस्त लगने वाला है, 1 अगस्त है, और अभी तक हम यहाँ धान नहीं लगा पाए हैं। और कुछ जो धान इसमें रोप दी थी, तो वो धान पानी के भराव की वजह से वो गल गई है, तो उसे पुनः से लगवाना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं जब आप किसी विशेष
व्यक्ति से जो इस चीज़ में माहिर है उससे ये काम नहीं करवाते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अनुबंध के तहत अनुबंध करवाने के बाद ही समतलीकरण का काम करवाएं, और जब काम हो तो केवल ये ट्रैक्टर वालों को, लेज़र लैंड लेवलर वालों को केवल डीजल के पैसे दें। और अगर ये और एक टाइम निर्धारित करें, टाइम बाउंडिंग रहे कि आपको इतने दिन में हमारा समतल खेत करना है, लेज़र चलाना है। चूँकि आप उस जो पैसे लगा रहे हैं उसमें आप मूंग ले सकें, आप उसमें धान की फसल प्रॉपर समय पे ले सकें, और आप एक ही बार में, चाहे आप 2 एकड़ का खेत समतल करवाएं या 10 एकड़ का। अगर 10 एकड़ है और बहुत ज़्यादा आपका खेत ऊंचा है और कहीं नीचा है तो उसे स्टेप में करवाएं, समतल उसे स्टेप में करवाएं, उसे एक ही तल में ना करवाएं, उसे स्टेप बाय स्टेप करवाएं। और लेकिन जिस स्टेप को भी करवाएं, 2 एकड़ का, 1 एकड़ का, तो उसे प्रॉपर जीरो करवाएं, उसका ग्राउंड लेवल जो है वो जीरो करवाएं। लेज़र लेवलर से उसको बिल्कुल जीरो लेवल करवाएं, और उसे दोबारा से करवाने के लिए ना छोड़ें। जैसे वो जो ठेकेदार हैं या जो लेज़र लेवलर वाले हैं, वो अगर आपसे बोलें कि यहाँ हम ज़्यादा मिट्टी डाल रहे हैं और वो अगली साल दब जाएगी, पानी में दबने के बाद लेवल आएगा, तो उनकी ना माने। आप उनसे बोलें कि आप तो जो लेवल है पूरे खेत का एक सा ही करें, उसमें कहीं कोई कम ज़्यादा ना करें। तो किसान थोड़ी सी सावधानी बरतें, और अनुभवी जो ड्राइवर हैं, अनुभवी जो लेबलिंग करने वाले हैं, उनसे ही अपनी लेवल करवाएं। अन्यथा आपके लेवल के पैसे भी जाएंगे और आपकी फसलें नहीं बो पाएंगे, तो वो एक अलग से आपको हानि होगी। तो यही सलाह है किसानों को कि ये जो लेबलिंग का काम है, आप बहुत सूझबूझ से, और आप खुद खड़े हों, हो सके तो लेज़र रात में लेवल के बाद लेज़र टॉर्च से देख सकते हैं, या आप लेवल पाइप, वाटर लेवल पाइप 200-500 फीट का लेके आएँ और उससे लेवल देखें, या किसी दूसरे लेज़र लेवलर वाले को बुलवाएं और बाद में उससे लेज़र लेवलिंग करवाएं। कहीं कोई मिस्टेक है तो वो आपको तभी पता लग जाएगा, और ये सारा काम गर्मियों में ही करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बारिश होने के बाद फिर जो पडलिंग होती है धान लगाने पे, उसमें अगर थोड़ी बहुत कहीं रह जाती है तो पडलिंग में फिर वो लेवल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक है तो आप पूरा लेवल जो है वो लेज़र लेवलर से ही करवाएं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको जानकारी? और हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जागरूक करने वाले वीडियो किसान को आप देखते रहें। धन्यवाद।